आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। अब यहाँ जो कहा है कि उस अक्षय सुख को प्राप्त करता है, अर्थात अनुभव करता है। अब वो अनुभव कैसे करता है वो आगे कहेंगे। अभी ये 2 श्लोकों में और वर्णन करते हैं उसकी स्थिति का। जो आत्म तत्व है, आत्मज्ञानी है, वो किस प्रकार का उसका व्यवहार रहता है, किस प्रकार उसका आचरण रहता है, किस प्रकार का वो व्यवहार करता है एक, और किस प्रकार अनुभव करता है। वो आगे फिर ध्यान योग के बारे में भी भगवान कहेंगे। वो जो ध्यान योग है वो आगे के किस प्रकार आप ध्यान कर सकते हो, किस प्रकार ध्यान करने पर आपको लाभ होगा, वो आगे 27 नंबर श्लोक पर कहेंगे। अभी ये और 3 श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर आगे उस पर चलेंगे। तो आइए 24 नंबर, हमने 23 नंबर पर छोड़ा था, विश्राम दिया था। अब 24 नंबर शुरू करते हैं ईश्वर की कृपा से। आइए। यो अंतः सुखो अंतरारामस्तथांतर ज्योतिरेव यः सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। अभी बार बार उसका ये कैसे उस स्वरूप को प्राप्त करता है ये कहते हुए आगे वहाँ ध्यान योग में चलेंगे। ये कहते यो, अब भाष्यकार जी क्या कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, वो इस प्रकार। यो अंतः सुखो, जो पूर्व पहले कहा ना, वो शक्नोति ही है, जो काम क्रोध उद्भव वेगम, जो उस वेग को सह लेता है। और प्राक शरीर विमोक्षनाथ, इस शरीर को छोड़ने से पहले अर्थात मृत्यु से पहले पहले इन दोनों को जीत लेता है। किसको? काम और क्रोध को जीत लेता है। वो यो अंतः सुखो, वही अंतरात्मा में सुख का अनुभव करता है। और क्या? अंतरामः, वो अपनी आत्मा में ही रमन करता है, अर्थात आत्मा का ही चिंतन करता है। तथा अंतर ज्योति, तो अंदर की जो ज्योति है अर्थात जो उसका अनुभव है जो उसका अनुभव है वो ज्ञान स्वरूप अनुभव जो है वो ध्यान योग के द्वारा ही उसको अनुभव करता है। वो कैसा है? एव यह विक्षेप रहित है। ये विक्षेप रहित भी है, ये निद्रा रहित भी है, और ये स्वप्न रहित भी है। ये आगे कहेंगे कैसे। स्वप्न रहित और निद्रा रहित दोनों में अंतर है। स्वप्न अलग है, निद्रा अलग है। जागृत, स्वप्न और निद्रा, ये 3 अवस्था है। निद्रा को सुषुप्ति भी कहते हैं। इसलिए स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, तीनों से हटके जो स्थिति आती है वो अभी बताएंगे। सह, आगे क्या कहते हैं? सह योगी, वही योगी। कौन योगी? जो अभी कहा, जो काम क्रोध उद्भव वेगम को जो सह लेता है, जो सक्षम होता है, जो धीर वीर होता है, जो विवेकी होता है, वह अपने अंतरात्मा में रमन करता हुआ सह योगी, वह ही योगी ही एव, इसी जीते जी, इसी अवस्था में क्या करता है? ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, उस सभी उपाधियों से रहित निर्विषयक अपने स्वरूप का लाभ प्राप्त करता था, अनुभव करता है। और ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, और सर्व उपाधि रहित अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। गच्छति, प्राप्त करता है। स्वात्म, जो उसका स्वरूप सुख स्वरूप है, उसको प्राप्त करता है। ये 24 नंबर श्लोक है। आगे 25 नंबर श्लोक पर क्या कहते हैं उस पर भी चलते हैं। क्या कहते हैं आगे भगवान? वो जो ऐसा आत्मज्ञानी है, मोक्ष को प्राप्त होता है, उस स्थिति को बताते हुए उच्चारण करते हैं। पहले 25 नंबर श्लोक। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्विधा यत आत्मानः सर्वभूत हिते रताः। अब क्या कहते हैं भाष्यकार जी? भगवान जो कह रहे हैं अर्जुन को वो इस प्रकार है। लभन्ते, लाभ को प्राप्त होता है, अर्थात वो प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? ब्रह्म निर्वाण। ब्रह्म निर्वाण अर्थात सर्व उपाधि रहित अपने स्वरूप का लाभ प्राप्त करता है। कौन सा? ऋषय, जो ब्रह्मवेता है, आत्मज्ञानी है, उस अक्षर ब्रह्म को, उस आत्म स्वरूप को, एक रस अखंड जो है
उसको प्राप्त करता है, अनुभव करता है। तो कब करता है? क्षीण कल्मषाः, सभी पापों से रहित होकर। छिन्न द्विधा, जिनके जब जितनी भी शंकाएँ हैं इस विषय में कि आत्मा है नहीं है, कि आत्मा देह से भिन्न है कि नहीं है, भिन्न है तो क्या है, ऐसे सभी जितनी भी शंकाएं हैं, सभी शंकाओं को यहीं पर वो त्याग देता है, अर्थात उससे ऊपर उठ जाता है, उन शंकाओं का शंका रहित हो जाता है। और कौन होता है वो? यत आत्मनः, वो एकाग्रचित, एकाग्र मन वाला, जो उसी आत्मा में जिसकी वृत्ति लगी हुई है, संयम है, जितेंद्रिय है। आगे कहते सर्वभूत हिते रताः, और उसका स्वभाव क्या होगा? सभी भूत प्राणियों के हित की सोचने वाला होगा, सभी का मंगल चाहने वाला होगा, सभी का भला चाहने वाला होगा, वो चाहे कोई भी हो। इसलिए का सर्वभूत, सर्वभूत अर्थात सभी, देव से लेकर चींटी पर्यंत आ गए, सभी देवताओं से, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सभी आगे। सर्वभूत हिते रताः, जिस सभी का मंगल चाहने वाला होगा, वो उसी में लगा होगा कि सभी का भला हो, सभी का मंगल हो, ऐसा उसका विचार अटल रहता है। क्यों? क्योंकि सभी अपने हैं, किसी को वो अलग समझता ही नहीं। आगे कहते हैं 26 नंबर श्लोक पर क्या कहते हैं, और भी कहते हैं, और भी सुनो मेरे अर्जुन, मैं तुम्हें और भी कहता हूँ। क्या कहते हैं? उच्चारण करते हैं 26 नंबर श्लोक। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित्तात्मानां। काम क्रोध वियुक्तात्मा मतलब काम क्रोध से रहित जो है। फिर वही कह रहे हैं, क्योंकि ये मुख्य पहले भी उन्होंने कहा था, कामेश है, क्रोधेश है, रजोगुण समुद्भवः, पहले कहा। अब फिर वो कह रहे हैं जो इस काम क्रोध को, वेग को सहन कर लेगा। फिर कह रहे काम क्रोध वियुक्ता नाम, जो काम क्रोध से रहित हो चुका है। कौन है? यति नाम, यतनशील जो सन्यासी है, जो जिज्ञासु है, जो आत्म तत्व का जिज्ञासु है, जो ब्रह्मवेत्ता भी है, वो इससे रहित है। यत चेतसाम, जिसका चित्त समाहित एकाग्र उसी में दृढ़ बुद्धि वाला है, आत्म तत्व में ही। अभिहितो अर्थात ये जो अभिहितो का दोनों तरह इसके अर्थ जानने हैं। क्या है? एक तो ये काम क्रोध दोनों से रहित होकर, एक दूसरा है अगर जीते जी भी वो अनुभव करता है सुख का, और ये इस शरीर को छोड़ने के बाद भी करता है। कैसे? जैसे सुषुप्ति में, समाधि में, आगे भी कहेंगे, समाधि में जब बैठता है तो उसका ये सारा देह छूट जाता है, अर्थात तो उसे भान नहीं होता कि ये देह है या नहीं है, वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। वो जीते जी भी ऐसा अनुभव करता है, बाद में शरीर छोड़ने के बाद भी यही अनुभव होगा उसका। ये काम क्रोध दोनों को त्याग, ये दोनों ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, वो फिर ब्रह्म निर्वाण अर्थात सर्व उपाधि रहित निर्विषयक ब्रह्म में ही उसका स्थिति रहती है, उसमें लगातार चिंतन वही रहता है। विदित आत्मानम, वो फिर जो आत्म स्वरूप को जानने वाला है उसका स्वभाव बता दिया सारा। आगे क्या कहते हैं? तो आगे साधन रूप बताएंगे, ध्यान के साधन रूप बताएंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए। परमात्मा सभी का कल्याण करे। धन्यवाद आपका श्रवण करने का, आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रवण करने का।